वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस। क्योंकि देखो दोस्तों, एक बात है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो जितना ज़्यादा आप कन्वर्सेशन को प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ आएंगे और आपको फ्लो पता चलेगा कि किस तरह से आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस इस टॉपिक है और इस टॉपिक का जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रिया, जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, और एक है करण जो कि ऑलरेडी एक बिजनेस मेंटोर है। तो इन दोनों की कन्वर्सेशन से हम समझेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं और वो जो बात करेंगे उसका मतलब क्या होता है, जिससे कि हम क्लियरली समझ पाए चीज़ों को। जैसे यहाँ पे देखो, जो प्रिया है वो क्या बोल रही है, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस। यानी कि आई एम थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि मैं सोच रही हूँ क्या करने के लिए, स्टार्टिंग अ स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्या है, बट डोंट नो वेयर टू बिगिन, बट पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका हिंदी देखो, मैं एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें। अब यहाँ पे देखो, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। ऑनलाइन बिजनेस यानी कि इंटरनेट के थ्रू चलाने वाली व्यवसाय, यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी बिजनेस चलाओगे उसको ऑनलाइन बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, जो करण है, अब करण क्या बोल रहा है, दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। जब भी आप बोलोगे किसी को दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया का मतलब क्या होता है, यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। फर्स्ट यानी कि पहले, यू नीड टू क्या है, यू नीड टू आइडेंटिफाई निश अ मार्केट, निश अ मार्केट, यू नीड टू आइडेंटिफाई अ निश अ मार्केट। यानी कि इसको क्या बोल, इसका मतलब क्या होता है, यू नीड यानी कि तुम्हें ज़रूरत है सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारे मार्केट का निश क्या होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें एक मार्केट की निश डिसाइड करनी होगी। अब निश क्या होता है, निश का मतलब होता है एक ऐसा व्यवसाय और लिमिटेड कस्टमर ग्रुप कि आपका जो इंटरेस्ट है आप किस पे हो, आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, आपका जो आइडिया है, आपका कैपेबिलिटी क्या है, उसको निश बोलते हैं। ठीक है, आपका जैसे कि किसी का निश है एडिटिंग करना, किसी का निश है वॉइस ओवर करना, किसी का निश है थंबनेल बनाना, किसी का निश है डांस करना, किसी का निश है कि वो ऑनलाइन में अपना प्रोडक्ट या कपड़े वगैरह सेल करना। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश बोलते हैं। अब जो प्रिया है वो प्रिया बोल रही है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट सेलिंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स लाइक कैंडल एंड शॉप। यानी कि यहाँ पे देखो, आई वॉज थिंकिंग यानी कि मैं सोच रही थी अबाउट किसके बारे में, सेलिंग के बारे में। क्या सेलिंग करने के बारे में, हैंडमेड प्रोडक्ट्स। यानी कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स क्या होता है, जो कि हाथ से बने होते। लाइक यहाँ पे लाइक का यूज़ किया गया है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि कैंडल हो गया, सोप्स हो गया, जो कि हाथ से बनाया जाता है। देखो अब इसका हिंदी देखो, मैं हाथ से बने प्रोडक्ट जैसे मोमबत्तियाँ और साबुन बेचने के बारे में सोच रही थी, वो पहले से ये सोच रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हैंडमेड का मतलब क्या होता है, हैंडमेड का मतलब होता है हाथ से बना हुआ चीज़ें। सेलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बेचना। अब बोल रहा है, दैट इज पॉपुलर दीज डेज, दैट इज पॉपुलर दीज डेज, यानी कि ये अभी के समय में काफ़ी पॉपुलर है। दीज डेज यानी कि ये जो अभी जो समय चल रहा है ना, इसमें ये काफ़ी चलन में है, आजकल ये बहुत ही चलन में है, यानी कि बहुत ही पॉपुलर है। उसके बाद है, पीपल लव यूनिक एंड इको फ्रेंडली आइटम्स। जो लोग हैं, यहाँ पे पीपल को यूज़ किया गया है, पीपल लव यानी कि लोगों को क्या पसंद है, यूनिक यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें, और इको फ्रेंडली आइटम यानी कि जो इको फ्रेंडली आइटम हो, यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया हो, लोग उस चीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। और जैसे तुम कैंडल्स को और सोप्स को यूज़ करोगे तो वो काफ़ी अच्छा ज़्यादा बिकेगा। अब इसका हिंदी देखो, आजकल ये बहुत चलन में है, जैसे मैंने कहा दैट इज़ पॉपुलर दीज डेज। ठीक है, आजकल ये बहुत चलन में है, लोग यूनिक और पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें पसंद करते हैं। पॉपुलर का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय, यानी कि बहुत ज़्यादा जो फेमस है उसको हम लोग पॉपुलर बोलते हैं। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, प्रकृति के लिए जो सेफ हो। ठीक है, अब जैसे कैंडल को जलाओगे तो कैंडल क्या होता है, जलते 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 ख़त्म हो जाता है, उसका कुछ नहीं बचता, ना उसका रस्सी बचता है ना उसके बाहर का चीज़ें बचती है, वो ऑटोमेटिक वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो उसको फेंकने का चक्कर वक्कर नहीं रहता, तो वो एक तरफ से इको फ्रेंडली है। साबुन घिसते 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 ख़त्म हो जाता है, तो वो भी वो इको फ्रेंडली ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो प्रिया क्या बोलती है,
बट हाउ डू आई प्रमोट माई ब्रांड, यानी कि मैं हाउ डू यानी कि मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ डू। लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, हाउ डू मतलब कैसे करूँ, आई प्रमोट माई ब्रांड यानी कि मेरा जो ब्रांड है उसको मैं प्रमोट कैसे करूँ। आई डोंट हैव अ बिग बजट, लेकिन आई डोंट हैव, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसको क्या बोलोगे, आई डोंट हैव बिग बजट, यानी कि उसके पास बड़ा सा बजट नहीं है। इसका हिंदी देखो, लेकिन मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कैसे करूं, मेरा बजट ज़्यादा नहीं है। प्रमोट का मतलब क्या होता है, प्रमोट का मतलब होता है प्रचार करना, एडवर्टाइज करना, लोगों को बताना कि आपके पास इस तरह का आइटम है कि आप लेना चाहोगे। वो चीज़ करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। बजट का मतलब क्या होता है, यानी कि खर्च की सीमा, कि आप कितना खर्च कर सकते हो। यानी कि मेरा मान लो कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास 1 लाख का बजट है। अब 1 लाख के बजट में हम कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे, कितने ज़्यादा हम सैलरी देंगे, कितना हम प्रमोशन में लगाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं बजट। अब देखो करण क्या बोलता है, करण बोलता है यू कैन स्टार्ट विथ फ्री प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यानी कि तुम जो है अपने फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हम लाइक को यूज़ इसलिए करते हैं जैसे कि हम एग्जांपल देने के लिए, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक, यू कैन स्टार्ट विथ फ्री प्लेटफॉर्म। अब फ्री प्लेटफॉर्म तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। कई लोगों को आप देखना कि जो बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज बनाते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बताते हैं कि ये मैंने सोप लगाया तो मेरा ये हो गया, अच्छा हो गया, ये मैंने कैंडल लगाया तो कितनी अच्छी रूम दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप लोगों को जितना ज़्यादा रीच आउट करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को जितना ज़्यादा रील बनाओगे, उतना ज़्यादा आपको लोग ऑर्डर करेंगे। उसमें आप ऑर्डर करने का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, अपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। अब इसका हिंदी देखो, तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, यानी कि शुरू कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहाँ पर अपना बिजनेस दिखाया जा सके। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना बिजनेस को दिखा सकते हो। शुड आई पोस्ट ओनली प्रोडक्ट फोटो और समथिंग एल्स टू, शुड आई, शुड का मतलब होता है क्या, चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड आई पोस्ट ओनली प्रोडक्ट्स, क्या मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट पोस्ट करना चाहिए फोटो का, या फिर समथिंग एल्स टू, और या फिर इसके साथ कुछ और भी ऐड करना चाहिए। इसका हिंदी देखो, क्या मुझे सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो पोस्ट करनी चाहिए या कुछ और भी। समथिंग एल्स टू का मतलब होता है कुछ और भी। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करना। जैसे आप पोस्ट करते हो, आप लोग फोटो खींचते हो ना, आप पोस्ट करते हो, तो उसी तरह आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको फोटो खींचो और उस फोटो को अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट कर दो और उसका यूजेस बताओ और उनको बोलो कि अगर आपको ये चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें। तो इस तरह से आप उनको डिलीवरी भी दे सकते हो, जिससे कि आपकी बिजनेस भी बन जाएगी। इसमें थोड़ी मेहनत है, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती है। जब आप एक बार जम जाएगा आपका तो आपको फिर उतना मेहनत नहीं लगेगा। करण अब क्या बोल रहा है कि शेयर स्टोरी, अपनी स्टोरी को शेयर करो। बिहाइंड द सीन्स वीडियो, यानी कि वीडियो के पीछे, जब वीडियो बना रहे हो उसके पीछे का जो सीन है कि आप कैसे बना रहे हो, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट बने। फिर कस्टमर का रिव्यू लो कि कस्टमर जिनको आपने सेल किया है कि उस कस्टमर को कैसा लगा है, ठीक है, जिससे कि आपका जो ट्रस्ट बिल्ड होगा, यानी कि बिल्ड ट्रस्ट और लोगों की भरोसा को जीतो। इसका हिंदी देखो, इसका हिंदी क्या है कि स्टोरी, पीछे के वीडियो और कस्टमर के व्यू शेयर करो, इससे भरोसा बनता है, ठीक है। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर कैंडल बना रहे हो तो आप कैंडल किस तरह से बना रहे हो, प्रोडक्ट्स जो बना रहे हो उसमें कौन कौन से मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, क्या ज़्यादा केमिकल तो यूज़ नहीं कर रहे हो ना। तो ये चीज़ आप देखो, जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं क्या उसका स्किन रैशेज तो नहीं आ रहा है, जो सोप को यूज़ कर रहे हैं। तो वो कस्टमर का अगर फीडबैक आप दोगे, कस्टमर का वीडियोस मांगोगे और उसी वीडियो को अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट करोगे तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, वो लोग खरीदेंगे, एटलीस्ट वो ट्राई करेंगे। जब उनको समझ में आएगा तो वो लोग फीडबैक देंगे। इससे क्या होता है कि आपके आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। स्टोरी और पीछे के वीडियो कस्टमर को यूज करना और भरोसा को बनाना, ठीक है। बिहाइंड द सीन का मतलब क्या होता है कि काम के पीछे की झलक, कि आप कैसे प्रोडक्ट बना रहे हो। कस्टमर रिव्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्राहक का फीडबैक, किसको अच्छा लगा है, किसको बुरा लगा है। अगर कोई किसी को अच्छा लगा तो आपको ग्रीन टिक देगा, किसी को बुरा लगा तो आपको माइनस टिक देगा। जैसे होता है ना कि 5 स्टार रेटिंग, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, कोई भी चीज़ डाउनलोड करो तो उस पर 5 स्टार रेटिंग रहता है कि आपको ये चीज़ पसंद आई है तो आप इस पर रेट करो। तो होता है ना, कभी आप 1 देते हो, 2 देते हो, 3 देते हो, 4 देते हो, 5 देते हो, ठीक है। तो उसी तरह से आप रेटिंग करके ये
बताते हो कि आपको कैसा लगा। उसी तरह से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप हमें वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, जिससे कि आपकी आने वाले टाइम पे आपको ये वीडियो मिलती रहे। अब यहाँ पे प्रिया क्या बोल रही है, प्रिया बोल रही है कि व्हाट अबाउट डिलीवरी एंड पेमेंट, पेमेंट और डिलीवरी का क्या। ठीक है, व्हाट अबाउट डिलीवरी एंड पेमेंट, द पार्ट सीम्स कंफ्यूजिंग, ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। पार्ट सीम्स, सिम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है, क्या लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है। इसका हिंदी देखो, इसका हिंदी है डिलीवरी और पेमेंट का क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। सिम्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजिंग लगना। सिम्स का मतलब होता है लगना, क्या लग रहा है, कंफ्यूजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि सामान पहुंचाना। अगर आप किसी चीज़ को, किसी ने आपसे ऑर्डर किया, मान लो कि आप कहीं किसी और स्टेट पे हो और किसी और स्टेट से आपको बोला कि मुझे ये सामान चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड पे ये चीज़ें चल रही है। तो अगर कोई आपसे सामान मंगाया तो आप डिलीवरी एंड पेमेंट पे थोड़ा सा तो टेंशन होता है कि कैसे यहाँ पे पहुँचा है। तो वही बोल रहा है कि ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो डिलीवरी का मतलब होता है कि आप सामान पहुँचाना, पेमेंट का मतलब होता है पैसा लेना, कि आप पैसा कैसे लोगे। अब करण जो है वो बोलता है यूज़ कोरियर पार्टनर एंड यूपीआई बेस्ड ऐप स्टार्ट सिंपल, कि आप कोरियर पार्टनर को यूज़ करो एंड यूपीआई बेस्ड को ऐप यूज़ करो। ठीक है, मान लो कि आप कोरियर पार्टनर को, जैसे बहुत सारे कोरियर पार्टनर हैं, अगर मान ले कि मैंने आपसे ये एक सामान है, ठीक है, ये सामान मैंने मंगाया और आपने इस सामान को इस कोरियर पार्टनर को दिया और इस कोरियर पार्टनर को कहा कि आप इसके घर पे पहुंचा दो, और जो यूपीआई जो पेमेंट है वो आप ले लेना। ठीक है, तो यूपीआई बेस, अभी आप अपना क्यूआर कोड देते हो या अपना नंबर देते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप सिंपली अब बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कोरियर क्या होता है, कोरियर का मतलब होता है सामान भेजने वाली सर्विस, ये कोरियर सर्विस बहुत ज़्यादा होती है। यूपीआई यानी कि ऑनलाइन पैसे लेने का एक तरीका होता है जिससे आप यूपीआई से पेमेंट ले सकते हो। प्रिया अब क्या बोलती है, प्रिया बोलती है, यहाँ पे देखो, प्रिया बोलती है थैंक यू करण, नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट टू बिगिन। नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट टू बिगिन का मतलब क्या होता है कि अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, कि अब मुझे खुद पे कॉन्फिडेंट यानी कि खुद पे भरोसा आ रहा है कि अब मैं शुरू कर सकती हूँ। थैंक यू यानी कि धन्यवाद। ठीक है, अब इसका हिंदी देखो, धन्यवाद करण, अब मुझे शुरुआत करने में ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, विश्वास से भरा हुआ। अब मैं यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी लेकर आई हूँ जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आए। नीश मार्केट का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी विशेष ग्रुप या लोगों की टारगेट करना। यूनिक का मतलब होता है जो सबसे अलग हो और सब जैसा ना हो, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है बाकी प्रोडक्ट से काफ़ी यूनिक हो। प्रमोट का मतलब होता है प्रचार करना, यानी कि एडवर्टाइज करना। बजट का मतलब होता है खर्च की सीमा आपकी कितनी है, आपकी बजट कितनी है। पोस्ट का मतलब होता है सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना, यानी कि अपलोड करना। बिहाइंड द सीन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो तस्वीर है, आपकी जो पीछे का काम है, उसकी आप दिखाना कि ये देखो सोप इस तरह से बन रहा है, या फिर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके पीछे ये बन रहा है। कस्टमर रिव्यू क्या है, यानी कि ग्राहक का फीडबैक कैसे ले सकते हो। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट घर तक पहुंचाना। डिलीवरी का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट वो आपके घर तक कैसे पहुंचेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं डिलीवरी। यूपीआई का मतलब होता है कि ऑनलाइन भुगतान का सिंपल तरीका होता है कि अगर आप किसी को पेमेंट करो, आप यहाँ बैठे हो, आप किसी को पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू, तो आप पेमेंट कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन होता है बहुत ही सिंपल हो जाता है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है कि अपने पर विश्वास होना, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। तो इस तरह से आप इंग्लिश मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आपको एक तो नया आइडिया भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको समझ में भी आएगा कि अगर कोई इस तरह से इंग्लिश बोल रहा है उसका हिंदी क्या होता है, उसको समझ कैसे आता है, और यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग भी मिलेगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा जल्दी, बहुत ही फास्ट तरीके से सीख सकते हो। और इसी तरह सीखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिले आने वाले वीडियो के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए हैं, एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।